ये है इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी इनकम पर कितना टैक्स पे करना होगा। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल कैलकुलेटर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सबसे पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो हम 2024-25 चूज करेंगे। टैक्स पेयर कैटेगरी में इंडिविजुअल है, HUF है, फर्म है, जहाँ कोई डोमेस्टिक कंपनी है, मतलब जो भी टैक्स पेयर की कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। अब नीचे जहाँ टोटल एनुअल इनकम में आपको अपना नेट प्रॉफिट फिल करना होगा। एक बात जो शायद कुछ लोगों को ना पता हो, इनकम टैक्स हमेशा नेट प्रॉफिट पर लगता है, टर्नओवर पर नहीं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई 50 लाख रुपए का बिजनेस है, तो उसके लिए आपने कुछ खर्चे भी किए होंगे, तो उस 50 लाख में से वो खर्चा लेस होगा। उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपका टैक्स लगेगा। मान लीजिए अगर आपका प्रॉफिट 7 लाख रुपए तक का है, तो आप यहाँ 7 लाख रुपीस एंटर कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे तो आपके सामने यहाँ टैक्स समरी आ जाएगी कि आपको 7 लाख पर कितना टैक्स पे करना है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज करते हैं तो आपको 54,600 रुपीज़ का टैक्स पे करना होगा, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में ही रहते हैं तब आपका टैक्स 0 होगा। इस साल से अगर 7 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने जितनी भी कमाई की है और वो 7 लाख से ऊपर है, तो अपने खर्चे लेस कर नेट प्रॉफिट यहाँ डालें, तो आपको कितना टैक्स देना होगा वो आपको यहाँ दिखा देगा। फॉर एग्जांपल, आपका नेट प्रॉफिट 8 लाख रुपए है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में आपको कितना कितना टैक्स देना होगा। इस साल से न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफॉल्ट रहेगी, तो हम इसी को लेकर चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपका प्रॉफिट 50 लाख रुपए तक है तब आपका कितना टैक्स बनेगा, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको और डिटेल्स में चेक करना है तो आप यहाँ एडवांस कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे। यहाँ एडवांस कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप डिटेल्स फिल करें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है 31 जुलाई 2024। किस डेट को आप फाइल कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर डाल दें। नीचे आपको अपनी इनकम ऐड करनी होगी, जैसे कि अगर आपको सैलरी से इनकम मिलती है तो आप जहां पर ऐड करेंगे। अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो यहाँ ऐड करें। कैपिटल गेन से कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड करें। बिजनेस एंड प्रोफेशन से अगर कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दें। किसी अदर सोर्स से अगर कोई इनकम है तो वो आप यहाँ पर ऐड करें। मान लीजिए मुझे बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रही है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर अपना नेट प्रॉफिट एंटर कर दूंगी। जो भी आपका नेट प्रॉफिट है एंटर करें। ऐसे ही अगर कैपिटल गेन से कोई इनकम हुई है और किस क्वार्टर में आपको कितनी इनकम हुई है वो यहाँ पर एंटर कर दें। कैपिटल गेन में भी 2 टाइप्स के कैपिटल गेन टैक्स हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लें। ऐसे ही सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी यहाँ एंटर करें। किसी और सोर्स से अगर आपको इनकम हुई है तो वो भी यहाँ एंटर करें। जैसे कि आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला है तो वो भी आप यहाँ एंटर करें। अगर लॉटरी में कोई पैसा मिला है तो वो भी जहाँ डालें। कोई और इनकम है तो वो भी जहाँ डाल दें। नीचे आपके सामने ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। अगर आपको कोई डिडक्शन लेनी है तो वो यहाँ पर ऐड कर दें। जैसे कि ATC में आप LIC, PF, PPF और हाउसिंग लोन पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट पर डिडक्शन ले सकते हैं। इसे आप यहाँ पर एंटर कर दें। रिमेंबर दैट कि ये डिडक्शन आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ले सकते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हम इसे छोड़ देते हैं। यहाँ आपके सामने टैक्स कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि आपको कितना टैक्स पे करना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको कितना पे करना है, टोटल टैक्स यहाँ शो हो जाएगा। और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आप जहां पर ऐड कर दें। किस डेट को आपने कितना सेल्फ असेसमेंट जहां एडवांस टैक्स पे किया है वो आप जहां ऐड कर दें। इसके बाद आपका जितना भी रिफंड बनेगा, जहां टैक्स देना पड़ेगा, वो यहां पर आ जाएगा। साथ ही आपको जो इनकम टैक्स पे करना है उस पर कितना इंटरेस्ट देना है वो भी यहाँ शो कर देगा। इस कैलकुलेटर से आप बेसिक लेवल और एडवांस लेवल पर चेक कर सकते हैं कि आपको कितना टैक्स देना होगा। आई होप आपको आसानी से समझ आ गया होगा।